अजय अपने दोस्तों रोहित, सुनील और प्रिया के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। तुम लोगों को सच में लगता है कि वो हवेली श्रापित है? अजय ने हंसते हुए कहा। रोहित ने सिर हिलाया। भाई, मेरे दादा बताते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। प्रिया ने डरते हुए कहा। हम क्यों रिस्क लें? वैसे भी गांव के बुजुर्ग मना करते हैं वहां जाने से। लेकिन अजय की जिद के आगे सबकी एक न चली। अगली रात चारों दोस्तों ने उस हवेली में जाने का फैसला कर लिया। अगली रात जब पूरा गांव सो चुका था, चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली काली छाया में डूबी हुई थी और उसकी टूटी फूटी दीवारें अंधेरे में किसी भूत की तरह लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा था और वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों से कुछ सड़ रहा हो। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, प्रिया ने कांपते हुए कहा। लेकिन अजय ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, चलो अंदर चलते हैं। वे अंदर गए, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों ने एक दूसरे को देखा। आवाज किसकी थी? वहां तो कोई नहीं था। फिर अचानक एक परछाई कोने में हिलती दिखी। रोहित ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझे यहाँ से निकलना है, सुनील घबराते हुए बोला। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई और फिर सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। चारों दोस्त जड़ होकर सीढ़ियों की ओर देखने लगे। कदमों की आवाज धीमे धीमे नजदीक आ रही। अचानक अजय ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन वहां धूल उड़ी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई गुजरा हो। यहाँ से बाहर निकलते हैं, प्रिया की आवाज डर से कांप रही थी। अजय ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वो किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। उन्होंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बेकार। फिर हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये तुम्हारी जगह नहीं है। रोहित ने दीवार की ओर देखा। वहां एक धुंधली आकृति उभर रही थी, एक महिला जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कौन हो तुम? अजय ने हिम्मत करके पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके हाथ खून से सने थे। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। चारों दोस्तों ने देखा कि सामने की दीवार पर एक छवि बन रही थी, एक पुराना धुंधला दृश्य। एक लड़की जोर जोर से चीख रही थी, नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ो। उसके सामने खड़ा एक आदमी क्रूर हंसी हंस रहा था। तूने जो किया उसकी सजा यही है। इसके बाद आदमी ने लड़की को धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसके सिर पर चोट लगी और खून चारों ओर फैल गया। प्रिया ने घबराकर मुंह पर हाथ रख लिया। ओह माय गॉड, ये तो हत्या थी। अजय के दिमाग में सवाल कौंधा, क्या ये वही महिला थी जो अभी उनके सामने खड़ी थी? अचानक महिला की परछाई और भी गहरी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था। कौन था वो आदमी? अजय ने हिम्मत करके पूछा। महिला की फुसफुसाहट आई, मेरा नाम राधा था और वो आदमी था ठाकुर रणवीर सिंह। प्रिया ने चौंक कर कहा, ये तो हमारे गांव के ठाकुर साहब के दादा का नाम है। हाँ, राधा की आत्मा की आवाज भारी हो गई। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया, फिर धोखा देकर मुझे मार डाला। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है, जब तक बदला नहीं पूरा होगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। सुनील कांपते हुए बोला, तो तुम हमसे क्या चाहती हो? राधा की आत्मा की आंखों में आंसू थे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कातिलों की कहानी सबको बताओ। मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत का राज खुल जाए। अजय ने गहरी सांस ली। अगर हम ऐसा करें तो क्या तुम हमें जाने दोगी? राधा की आत्मा चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, रोहित ने कहा, हम तुम्हारी कहानी पूरे गांव को बताएंगे। अचानक हवेली की हवा हल्की हो गई। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। चारों दोस्त दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की पर राधा खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ, जैसे उसने उम्मीद पकड़ ली हो। अब सवाल था, क्या गांव वाले उनकी बात पर यकीन करेंगे? अगली सुबह अजय, रोहित, सुनील और प्रिया गांव के चौपाल पर पहुंचे। वे बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि राधा की कहानी सबको बताएंगे। गांव में बहुत भीड़ थी, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी वहां मौजूद थे। अजय ने हिम्मत करके कहा, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह हवेली श्रापित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सच्ची कहानी छिपी हुई है। लोगों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर रोहित ने कहा, हम कल रात हवेली में गए थे और हमें वहां राधा की आत्मा मिली। क्या? एक बूढ़े व्यक्ति ने घबराकर पूछा। प्रिया ने गहरी सांस ली। राधा को ठाकुर रणवीर सिंह ने धोखा दिया था और मार डाला था। उसकी आत्मा अब तक वहां फंसी हुई है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। गांव के एक बुजुर्ग पंडित रामलाल आगे आए। बेवकूफी मत करो, ये सब बकवास है। लेकिन तभी ठाकुर परिवार के कुछ लोग भीड़ में खड़े हुए। उनके चेहरे पर डर और गुस्सा था। ठाकुर रणवीर सिंह के पोते ठाकुर अर्जुन सिंह को गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो, मेरे दादाजी पर झूठा आरोप मत लगाओ। लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू काका कांपते हुए आगे आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं, ये झूठ नहीं है। गांव वालों ने चौंक कर उनकी ओर देखा। रणवीर सिंह ने सच में राधा को धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। मैं उस समय बच्चा था, लेकिन मैंने सब देखा था।
पूरा गांव स्तब्ध था। अर्जुन सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे ही दादू काका ने सच्चाई उजागर की, हवेली की दिशा से तेज हवा चलने लगी। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। सच आखिरकार बाहर आ ही गया। फिर हवेली से एक सफेद धुंध उठी। वो सीधी चौपाल की ओर आ रही थी। गांव वालों की आंखों के सामने राधा की आत्मा प्रकट हो गई। गांव के कई लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन आत्मा ने सिर्फ अर्जुन सिंह की ओर देखा। तुम्हारे परिवार ने मुझे न्याय से वंचित रखा, लेकिन अब मेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अर्जुन सिंह घबराकर बोला, नहीं नहीं। लेकिन तभी आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। गांव वालों ने देखा कि धीरे धीरे राधा की आत्मा हल्की होती जा रही थी और फिर एक आखिरी मुस्कान के साथ वो आसमान में विलीन हो गई। जैसे ही राधा की आत्मा मुक्त हुई, हवेली की दीवारों से अचानक तेज आवाजें आने लगीं। वहां जमी गंदगी और धूल हवा में उड़ने लगी और फिर जैसे कोई जादू हुआ हो, हवेली की दीवारें अपने आप गिरने लगीं। गांव वाले चौंक गए। कुछ ही मिनटों में हवेली सिर्फ ईंटों के ढेर में बदल गई। प्रिया ने धीरे से कहा, श्राप खत्म हो गया।